नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ। दोस्तों, काफ़ी बच्चों ने कमेंट करा था टेलीग्राम और व्हाट्सएप में कि सर संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ा दीजिए, इसमें बड़ा सस्पेंस रहता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सारा कुछ कवर करा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सस्पेंस दूर हो जाएगा। इसमें ट्रिक भी इस्तेमाल करी है हमने, तो ट्रिक के द्वारा भी आप इन अनुसूचियों को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को एक बार शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं संविधान की अनुसूचियाँ। देखो, टोटल संविधान में मूल संविधान जब बना तो उस समय कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। बारीकी से एक-एक चीज़ को बेहतर ढंग से समझते हैं ताकि दिमाग में कोई सस्पेंस ना रहे। अभी आप समझो कि कुछ भी आपको नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बिल्कुल आराम से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं आसान भाषा में। टोटल मूल संविधान में समितियाँ कितनी थीं, अनुसूचियाँ कितनी थीं? तो अनुसूचियाँ थीं 8। लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है? तो मूल संविधान में पूछा जाए तो 8, वर्तमान में कितनी है? 12। अब देखते हैं कि अनुसूची नंबर पहली इसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, अनुसूची नंबर फर्स्ट में बताया गया है कि संघ और राज्य का उल्लेख है, यानी संघ और उन राज्यों के नाम का उल्लेख है। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आसानी से, कि जैसे हमने कह दिया कि आप कोई बुक खोलते हो, बुक में जो पहला पन्ना होता है वो क्या होता है? इंडेक्स होता है ना, चैप्टर के बारे में लिखा होता है। अंदर जितने चैप्टर है उनका एक इंडेक्स होता है, किस पन्ने में क्या लिखा हुआ है। सेम वही है कि पहली अनुसूची में यही चीज़ दर्शाई गई कि संघ और राज्यों का नाम उल्लेखित किया गया। ठीक है? दूसरी अनुसूची क्या है? तो दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में। इसको ऐसे याद कर लो आप कि जैसे कि 2 नंबर का पैसा किससे संबंधित होता है? वित्त से संबंधित होता है, पैसे से संबंधित होता है। तो वेतन भत्ते यानी वित्त से संबंधित होता है, पैसे से संबंधित होता है तो वेतन भत्ते। तो 2 नंबर का पैसा यानी कि 2 नंबर अनुसूची। ठीक है? ये ट्रिक के लिए सिर्फ है, आप उसको 2 नंबर का पैसा मत समझ लेना कि वेतन भत्ते में 2 नंबर का पैसा। वो सिर्फ ट्रिक के लिए है कि आप 2 नंबर का पैसा से याद रहेगा कि 2 नंबर की अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्ते। देखो, इसमें जैसे पदाधिकारी, न्यायाधीश, राज्यपाल, कैग, सभापति और सभी अन्य महत्वपूर्ण पदों पे जो विराजमान पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते की बात करी गई है। अब देखो तीसरी अनुसूची में क्या है? पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण। पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद में क्या है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इसको ऐसे समझ लो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों को शपथ ग्रहण के बारे में तीसरी अनुसूची में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है? अपवाद से ये क्वेश्चन कभी-कभी बनते हैं। तो तीसरी अनुसूची में इन तीनों का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ का उल्लेख, राष्ट्रपति का 69 में और राज्यपाल का 159 में। तो ये बात याद रखना आप लोग कि तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ ग्रहण का उल्लेख नहीं है, इनका अनुच्छेद में उल्लेख है और अनुच्छेद हमने ये लिख दिए हैं। ठीक है? अब देखते हैं कि चौथी अनुसूची संघ यानी कि केंद्र। संघ को ही केंद्र, कहीं-कहीं संघ लिखा है तो आप उसको केंद्र से डिनोट करिएगा। संघ यानी केंद्र और राज्य, यानी कि केंद्र और राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक है? संघ और केंद्र के का राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसमें है? तो चौथी अनुसूची। ठीक है? इसमें से संघ में से कौन से राज्य शामिल करे गए हैं? तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस संघ को राज्यसभा में सीटें दी गई हैं? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार की सीटें नहीं हैं। ठीक है? तो ऐसे आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है? अब देखते हैं पाँचवीं अनुसूची। तो पाँचवीं अनुसूची क्या बताती है? पाँचवीं अनुसूची में SC/ST समुदाय के शासन, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। तो पाँचवीं देखो, एस ऐसे बनाते हैं और 5 भी कुछ ऐसे मिलता हुआ बनता है। तो एस और 5 यानी कि पाँचवीं अनुसूची का आप SC और ST से ऐसे कनेक्ट कर लेना।
ठीक है। अब देखते हैं छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची असम राज्य, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, इन राज्यों के सभी एसटी के प्रशासन के बारे में बताया गया है। यह अनुसूचित जनजाति, एससी को कहते हैं अनुसूचित जाति और एसटी को कहते हैं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो इनके शासन और प्रशासन के बारे में किसमें बताया गया है? छठवीं में। देखो, एससी एसटी के शासन प्रशासन के बारे में बताया गया है पाँचवीं में, लेकिन छठवीं अनुसूची में 4 राज्यों के एसटी के बारे में बताया गया है। सिर्फ 4 राज्यों के एसटी के बारे में आपको पूछे तो वो किस में आएगा? छठवीं। इसको ट्रिक ऐसे इस्तेमाल करना है, एटीएम में, यानी ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मिजोरम, में से हो जाएगा मेघालय। ठीक है, तो एटीएम में यानी छठवीं अनुसूची में ये असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों के जो एसटी हैं उनके शासन प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो सूचियों का डिवाइडेशन किया गया है उनमें जो विषय हैं, विषय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, 7वीं अनुसूची क्या है? केंद्र और राज्यों के शक्ति का बंटवारा किया गया है। इसमें केंद्र राज्य की शक्ति का बंटवारा किया गया है। इसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। अब संघ सूची में क्या है कि संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाएगी, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर के कानून बनाएंगी। ठीक है, संघ सूची में विषय पहले 97 थे, वर्तमान में 98 हैं। राज्य सूची में पहले विषय 66 थे, वर्तमान में 57 है। ये अपडेट विषय हैं, आप परेशान मत होइएगा, सस्पेंस मत क्रिएट करिएगा, अपडेट करके हमने इसको लिख रखा है। समवर्ती सूची में पहले विषय 47 थे, वर्तमान में 52 है। ठीक है, अब देखो संघ सूची में कौन कौन से विषय सम्मिलित करे गए हैं। इसमें हमने क्या किया है, घटना चक्र और जो लूसेंट आती है उनमें जो पिछले साल के जो विषय जो पूछे गए थे उनको इसमें लिख दिया है। ठीक है, जैसे संघ सूची में रेलवे, डाकघर, जनगणना, बैंक, बीमा, रक्षा, परिवहन, रेडियो, टेलीविजन, ये संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, वैसे टोटल 98 विषय हैं, लेकिन हम जो एग्जाम के लिए वैल्यूएबल है उनको हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखो राज्य सूची के विषय, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोक स्वास्थ्य। ठीक है, इसको याद रखिएगा, लोक स्वास्थ्य, गैस, कृषि, रेलवे और भूमि सुधार, ये किसके विषय हैं? राज्य सूची के। टोटल वर्तमान में 57 विषय राज्य सूची के हैं। अब समवर्ती सूची में, यानी जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर के कानून बनाएंगी, वो समवर्ती सूची, इसमें टोटल 52 विषय वर्तमान में है। इसमें आर्थिक नियोजन, ये इंपॉर्टेंट है। आर्थिक नियोजन, शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, दंड प्रक्रिया, परिवार नियोजन, ये भी इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो जनसंख्या जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। और जनगणना किसका है? तो संघ सूची का विषय है। जनगणना किसका है? संघ सूची का। और जनसंख्या नियंत्रण किसका है? समवर्ती सूची का। परिवार नियोजन किसका है? समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन किसका है? समवर्ती सूची का। और जंगल और प्रशासन, ये है समवर्ती सूची के विषय। तो दोस्तों एक बार इन विषय को अच्छे से याद कर लेना। अब देखो 8वीं अनुसूची, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। 8वीं अनुसूची, संविधान में 22 भाषाएं इस समय हैं। ठीक है, 22 भाषाओं को संविधान में जगह दी गई है। सबसे पहले 14 भाषाएं शामिल करी गई थी। ठीक है, फिर 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, इसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 को, इसमें 3 और भाषाएं जोड़ी गई। ट्रिक है इसकी, नमक, ये न से हो गया नेपाली, म से हो गया मणिपुरी, क से हो गया कोंकणी, नमक से याद रखिएगा। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। देखो 21वें संविधान संशोधन में 1 भाषा जोड़ी गई, सिंधी। ठीक है, टोटल 15 हो गई। 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई, 15 3 18 हो गई। 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, अब ये हो गई कितनी? 18 4 22। तो 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान में किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। ये संविधान संशोधन याद रखिएगा, किस संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा को ऐड करा गया था। अब देखो हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा गया? 1949 को। इसका उल्लेख कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 343 और 343 से 351 में इसका उल्लेख है। 9वीं अनुसूची देखते हैं। 9वीं अनुसूची क्या बताती है? 9वीं अनुसूची बताती है संपत्ति अधिग्रहण के बारे में।
संपत्ति अधिग्रहण के बारे में बताती है। इसको पहला संविधान संशोधन किया गया 1951, उसी के तहत इसको संविधान में जगह दी गई थी। ठीक है, इसमें जो भी विषय उल्लेखित है, टोटल 248 सूचियां हैं इसमें जो भी विषय उल्लेखित है उनको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर उन विषयों में आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तब तो आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, वरना आप इनको चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसको लागू किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ये किस केस से रिलेटेड थी? तो कोहले केस से रिलेटेड थी। ये पूछा गया था, आप PYQ वगैरह लगाएंगे अगर PCS का तो उसमें देखिएगा, ये पूछा गया था, कोहले केस से रिलेटेड थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसको लागू किया गया था। ठीक है, लागू किया था। आगे देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या बताती है कि दल बदल कानून के बारे में। 10वीं देखो, 10वीं ऐसे लिखते हैं ना, 10वीं तो द से हो जाएगा दल, इसी के नीचे दल, तो 10वीं को दल से, तो दल बदल कानून के बारे में है 10वीं अनुसूची। इसको ऐड करा गया था कब? 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको संविधान में जगह दी गई थी। इसको 1985 92वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची क्या है? तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज के बारे में उल्लेख करती है। टोटल इसमें 29 विषय हैं। ठीक है, ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची शहरी सुशासन यानी नगर पालिका के बारे में उल्लेख है। इसमें 18 विषय हैं। ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। देखो, दोनों को सिमिलर तरीके से याद करो। क्या है कि 11वीं अनुसूची पंचायत के बारे में है, 12वीं अनुसूची नगर पालिका के बारे में है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। ये कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ये कब जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। दोस्तों, अब देख लेते हैं इसकी ट्रिक क्या है। तो आप लोग देखिए, जैसे ट्रिक है, रवे सारे SCP 22 भूदलपन, ये इसकी ट्रिक है। तो रा से हो जाएगा राज्य और संघ और राज्य के बारे में बताया गया। सूचियाँ किसमें है? पहली अनुसूची में। वेतन भत्ते। सा से हो जाएगा शपथ ग्रहण के बारे में। तीसरा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। सा से हो जाएगा SC ST का शासन प्रशासन नियंत्रण 5वीं अनुसूची में। पा से हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य के जो हमने बताया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों का जो ST हैं उनके शासन प्रशासन के बारे में बताएगा 6वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य की शक्तियाँ बताई गई। कैसे हो गया? केंद्र राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया। 7वीं अनुसूची में 22 का मतलब है 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का वर्णन है। 9वीं अनुसूची में भाषा हो जाएगा भूमि सुधार। 10 दल से हो जाएगा दल बदल कानून, ये 10वीं अनुसूची में। पा से हो जाएगा पंचायत यानी 11वीं अनुसूची, और ना से हो जाएगा नगर पालिका यानी 12वीं अनुसूची। नीचे अनुसूचियाँ लिखी हुई हैं और ऊपर ट्रिक को आप कनेक्ट कर लेना। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।